हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फ़ोनपे के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अगर हाइड करना है तो या डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को अगर हाइड करना है या डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि क्या फ़ोनपे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होता है या नहीं होता है, और या पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं अपने फ़ोनपे का या पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हमेशा के लिए डिलीट कर सकता हूं या नहीं। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में, उसके नेक्स्ट जानेंगे फ़ोनपे के बारे में। तो आपको पेटीएम पे क्लिक करना है। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैलेंस हिस्ट्री है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जितना भी ट्रांजैक्शन किए होइएगा वो सारा का सारा नीचे शो करेगा। मैं 2 ही ट्रांजैक्शन किया हूँ, इसलिए 2 ही शो करा है। आपको नीचे वाले को हाइड करके दिखाता हूँ। तो हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे टैप करके या थोड़ा साइड करना है, तो आपको यह हाइड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे हाइड करके या यहाँ पे यस हाइड पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यस हाइड पेमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा आपको हाइड हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि हाइड किए हैं वो आप देखना चाहते हैं या उसे दोबारा यहाँ लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको 3 डॉट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए व्यूज हिडन पेमेंट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो भी स्क्रीन लॉक रहेगा उसका फिंगरप्रिंट रहेगा उसे आप अनलॉक कर लीजिएगा। अनलॉक करने के बाद आपको जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हाइड कीजिएगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। मैं एक ही किया हूँ हाइड, इसलिए एक ही शो कर रहा है। तो इस तरह से आपको शो करने लगेगा। आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे टैप करके सेम ऐसे कीजिएगा और इसे अनहाइड है इसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी रहेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वो अनहाइड हो जाएगा इस तरह से। तो आप जानते हैं कि पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं होता है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। हाँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप हाइड कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं फ़ोनपे के बारे में। तो फ़ोनपे को वैसे क्लिक कीजिएगा और फ़ोनपे के यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाइएगा। हिस्ट्री में आने के बाद आपको कहीं भी फ़ोनपे के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हाइड करने का ऑप्शन नहीं आता है, ना डिलीट करने का ऑप्शन आता है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन आता है कि क्या फ़ोनपे के हिस्ट्री को हाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आप ना हाइड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको फ़ोनपे के बारे में समझ में आ गया होगा। तो पेटीएम के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप हाइड ज़रूर कर सकते हैं लेकिन इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। रही बात फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे में ना आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ना हाइड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। ये आरबीआई के नियमों के अनुसार ये खिलाफ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ोनपे के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो या पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं किसी भी। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं डिलीट कर सकता हूं। तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।